नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं विन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे जहां भी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है जो लगभग पूरे विश्व में पूरे को अपने चपेट में ले चुका है। पूरे विश्व इसके प्रचंड अपना आतंक दिखा चुका है। कोरोना वायरस आज चीन के वुहान प्रयोगशाला से निकलकर इसके बीज लगभग 200 से अधिक देशों में फैल चुके हैं। ऐसा माने तो पूरे विश्व में इसका आतंक मचा चुका है। बहुत ही चिंता का विषय है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत, जो कि विश्व में चौथे नंबर पे आ चुका है, जहाँ पे 6 लाख से अधिक केस भारत में हैं और लगातार ये बढ़ रहे हैं। पर डे 10,000 20,000 केस लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस वरदान है या अभिशाप है। जैसा कि हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ा है, बाजार की प्रक्रिया में मांग और पूर्ति का नियम, उसी प्रकार प्रकृति में भी मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है। प्रकृति को आप जितना लोगे, जितना मांगोगे, उतना पूर्ति होना उसके लिए आवश्यक है। परंतु मानव ने अपने उपभोग के लिए प्रकृति को एक उपभोग की वस्तु बना रखा है। हम प्रकृति से सारी वो चीज़ें जो अपनी आवश्यकता दैनिक उपभोग के लिए, उन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन कभी भी हमारे मनुष्यों के भाव में प्रकृति को देने की भावना नहीं रही है। शुरुआत से ही हमने प्रकृति का पूर्ण दोहन किया है। आज प्रकृति अपने आप को इस लॉकडाउन में अपने आप को बदली है, अपने नेचर को, अपने आप को रीइनोवेट की है, अपने आप को रिस्ट्रक्चर की। प्रकृति अपने आप को बदली और लगातार इसी प्रक्रिया अगर ऐसे ही जारी रहे तो आज हमारा भारत नहीं, पूरे विश्व ही वैश्विक तापन या ग्रीन हाउस प्रभाव से मुक्त होगा। प्रकृति में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां दिखाई देंगी। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेबुनियाद सा सवाल है कि कोरोना वरदान या अभिशाप। आप सभी का यही जवाब होगा कि कोरोना हम सभी के लिए अभिशाप से कम नहीं। और यह सही भी है कि जिस वायरस के कारण मानव जीवन के अस्तित्व पर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, वह वरदान कैसे साबित हो सकता है? वह तो मानव के लिए अभिशाप है। कोरोना वायरस हम मनुष्यों के लिए महामारी जरूर है, मगर पर्यावरण के लिए यह किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। जहां एक ओर इस वायरस के कारण मनुष्य जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त एवं प्रभावित हुआ है, वहीं दूसरी तरफ यह प्रकृति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम सिर्फ एक पहलू के आधार पर कोरोना वायरस को महामारी मान रहे हैं, मगर अगर देखा जाए तो अन्य जानवरों, प्रकृति एवं पर्यावरण के लिए तो ये ईश्वर का वरदान साबित हो रहा है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस से हमें खुशी हो रही है। मानव सर्वोपरि है, उसे कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी हरदम स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन का सही रूप में आनंद लेते रहें। एक बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा कि यह प्रकृति सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं है, बल्कि अन्य सभी जीव जंतु एवं जानवरों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जितना कि मनुष्यों का। धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति तो सबसे अंत में हुई है, अन्य सभी जीव जंतु एवं जानवर तो पृथ्वी के प्रारंभ से ही मौजूद हैं। लेकिन मनुष्यों ने आकर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति को अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत रूप से उपभोग किया और अपने स्वर्ग को अपने ही लिए नरक बना दिया। और आज परिणाम आप सभी के सामने है। मनुष्य किस प्रकार जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है। प्रकृति ने मनुष्यों को जीवन यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ संसाधन दिए, मगर अपने लालच एवं स्वार्थ के चलते मनुष्य सब कुछ से निर्वसित हो गया और हालात ऐसे बन गए हैं कि उसे अपने ही चार दीवारी में छुपकर जीना पड़ रहा है। कोरोना वायरस धीरे धीरे भयानक रूप लेता जा रहा है और इसके चलते मानवीय क्रियाएं ठप पड़ चुकी हैं और इसका सीधा साधा फायदा प्रकृति को मिल रहा है। वातावरण स्वच्छ हो गया है, पानी, नदियाँ, हवा, जल, भूमि एवं पूरा पर्यावरण खिलखिला उठा है। हवा शुद्ध होने की वजह से आसमान भी साफ दिख रहा है।
प्रदूषण के कम होने से प्रकृति पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रही है। मनुष्य अपनी गलती के कारण आज अपने घरों में दुबक कर बैठा हुआ है। ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर अपनी दृष्टि दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि कई प्रकार की बीमारियां जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, जीका वायरस, सॉर्स आदि कई बीमारियां एवं वायरस मनुष्यों की गलतियों के कारण जानवरों से मनुष्य में आए हैं। मनुष्यों को आज समझना होगा कि उनके समान इस जीव जंतुओं एवं जानवरों का भी इस पृथ्वी पर पूरा अधिकार है जितना कि मनुष्यों का। कोरोना के चलते अब कई प्रकार के जीवों की रक्षा हो रही है। यहाँ तक कि देखने को मिल रहा है कि जानवर अब स्वतंत्र रूप से जंगल में बेफिक्र होकर विचरण कर रहे हैं। साथ ही कई प्रकार के जानवरों को शहर में भी देखा जा रहा है। पानी साफ होने की वजह से मछलियाँ समुद्र एवं नदियों के तट पर आ चुकी हैं। कई अन्य प्रकार के पक्षियों की चहचहाहट भी सुनने को मिल रही है। कोरोना के चलते अपराध दर में तेजी से गिरावट आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराध होना पूरी तरह से बंद हो गया है, मगर मनुष्यों के घर में रहने के कारण काफ़ी हद तक अपराध दर में कमी आई है। मगर मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि यह सब कब तक रहेगा? क्यों कि आज नहीं तो कल इस कोरोना का अध्याय तो समाप्त हो ही जाएगा। मगर उसके बाद क्या कोरोना खत्म होने के बाद मनुष्य फिर से अपने स्वतंत्र रूप में आ जाएगा और प्रकृति अपना पुनः अस्तित्व खोने लगेगी? अगर देखा जाए तो हम इंसान ही प्रकृति का असली दुश्मन है, क्योंकि हमारे ही कारण यह सब परेशानी उत्पन्न हुई है। प्रकृति ने हमें कई बार विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, क्लाइमेट चेंज, टिड्डी दल के द्वारा इत्यादि आपने 2020 में देखा होगा। कई सारी आपके सामने भूकंप, सुनामी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, बहुत सारी टिड्डी दल के द्वारा हमला, ये सब चीज़ आपको द्वारा चेतावनी भी दी गई। प्रकृति ने हमें कई माध्यमों से अपनी पीड़ा हमारे समक्ष प्रस्तुत की, मगर हमने इसे गंभीर रूप से नहीं लिया। मगर आज हमें यह सीख लेने की आवश्यकता है कि यदि हमने अब भी इसे गंभीर रूप से नहीं लिया तो हमें इसके घातक परिणाम देखने मिल सकते हैं। हमें ज़रूरत है तो अपने स्वास्थ्य को त्यागने की। यदि हमने अपने स्वास्थ्य को नहीं त्यागा तो हमें अपने प्रकृति के कई अन्य रौद्र रूपों का सामना करना पड़ सकता है। प्रकृति के लिए हम सभी को एकजुट एवं जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें अपनी जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे, नहीं तो हमारा भविष्य ही खतरे में पड़ जाएगा। हम इस चक्कर में न रहें कि मनुष्य के बिना पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मानव की उत्पत्ति के पहले भी पृथ्वी चल रही थी और मानव के समाप्ति के बाद भी पृथ्वी का अस्तित्व बना रहेगा। आज सूरज अपने निर्धारित समय पर उगता है और डूबता है। चांद भी अपनी रोशनी बिखेर रहा है। नदियाँ, तालाब, समुद्र सब बह रहे हैं। जंगल, पहाड़, पर्वत, हवा सब अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। प्रकृति अपना कार्य बखूबी कर रही है, तो हम क्यों उसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं? आज यह समय है जब हमें प्रकृति के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमें इसके घातक परिणाम और खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। यह टॉपिक आप सभी तैयारी कर रहे पीएससी मेंस के अभ्यर्थियों के लिए मैंने समर्पित किया है, और यह आपके निबंध पेपर जो आपका निबंध पेपर 2 है उसमें यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इतना ही, आगे टॉपिक जारी रहेंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।